नमस्कार। निवेश का महाकुंभ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। उत्तर प्रदेश पर धनवर्षा 33 लाख करोड़ के करार, 92 लाख को मिलेगा रोजगार। प्रदेश के वैश्विक निवेश महाकुंभ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जमकर धनवर्षा हुई। 3 दिनी इस आयोजन की पहले दिन मतलब 10 फरवरी 2023। 3 दिनी का मतलब 10 से 23 फरवरी 2023 के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित की जा रही है। तो 3 दिनी इस आयोजन के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 32.91 लाख करोड़ रुपए की MOU साइन किए जाने का ऐलान किया है। इस निवेश के धरातल पर उतरने के बाद 92.50 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। समिट के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रमुख उद्योगपतियों सहित 10,000 कारोबारी प्रतिनिधियों के बीच इसकी घोषणा की। 18,643 MOU साइन हुए। कहाँ कितना निवेश? फर्स्ट है पश्चिमांचल में 14.81 लाख करोड़ का निवेश होगा। 83,089 करार हुए। 8,389 करार हुए। पूर्वांचल में 9.54 लाख करोड़ का निवेश होगा और इसमें 5,406 MOU हुए। मध्यांचल में 4.27 लाख करोड़ का निवेश होगा और यहाँ पर 4,424 करार हुए। बुंदेलखंड में आपका जो है 4.27 लाख करोड़ का निवेश होगा और यहाँ 424 करार हुए। यूपी विकास का ग्रोथ इंजन। योगी बोले समिट 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा। इन संस्थाओं ने किया सहयोग। निवेश के 4 प्रमुख स्तंभ। 25 सेक्टर में निवेश नीति जारी। इसको डिटेल में देखते हैं। इन संस्थाओं ने किया सहयोग। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिट के आयोजन में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, UK इंडिया बिजनेस काउंसिल, UE इन्वेस्टमेंट इंडिया चैम्बर, ऑस्ट्रेलिया इंडियन बिजनेस काउंसिल, फिक्की, CII सर्दर्न इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जेट्रो अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन इंडस्ट्री चैम्बर, लघु भारती जैसी सभी प्रमुख व्यापारिक संस्थाओं ने सहयोग दिया। 25 सेक्टर में निवेश नीति जारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश के महाकुंभ के जरिए सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकृत ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, एरोस्पेस, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, फार्मा, हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सहित 25 सेक्टर की निवेश नीति जारी की थी। सभी सेक्टर में सरकार को अच्छी संख्या में निवेश प्रस्ताव मिले हैं। निवेश के 4 प्रमुख स्तंभ। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश बढ़ाने और निवेशकों की सुविधाओं के लिए प्रमुख स्तंभ हैं। फर्स्ट है पहला निवेश मित्र पोर्टल, यानी फर्स्ट है निवेश मित्र पोर्टल। इसके जरिए 25 विभागों की 406 सेवाएं मिल रही हैं। दूसरा है निवेश सारथी, यहाँ निवेशकों की जिज्ञासा और समस्या का समाधान होता है। तीसरा ऑनलाइन इनिशिएटिव मैनेजमेंट सिस्टम और चौथा उद्यमी मित्र है। तो यह जो आपके हैं निवेशकों की सुविधाओं के लिए 4 प्रमुख स्तंभ हैं। 5 वर्षों में निर्यात दोगुना। CM ने कहा कि यूपी में 6 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से अच्छी सफलता हासिल की। 5 वर्षों में निर्यात को दुगना किया है। राजदूतों ने TTT अभियान में किया सहयोग। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट के लिए यूपी के मंत्री समूह ने 16 देशों के 21 शहरों में रोड शो किया। विदेश में रोड शो के दौरान वहां तैनात भारतीय राजदूतों ने पूरा सहयोग देकर यूपी में TTT में आपका पहला है ट्रेड, दूसरा है टूरिज्म और तीसरा है टेक्नोलॉजी के अभियान को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग किया। भारत का टेक्सटाइल हब यूपी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 60% शेयर। मोदी ने कहा कि नई वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए आज यूपी एक नया चैंपियन बनकर उभर रहा है। परंपरा और आधुनिकता से जुड़े उद्योगों का और
MSME का सशक्त नेटवर्क यूपी में गतिमान है। भदोही कारपेट क्लस्टर और वाराणसी सिल्क क्लस्टर की वजह से यूपी भारत का टेक्सटाइल हब है। भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 60% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की। मोबाइल कंपोनेंट का सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य भी यूपी में हो रहा है। नेक्स्ट है दाऊदी बोहरा मामला, 9 जजों की पीठ करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दाऊदी बोहरा समुदाय बहिष्कार की प्रथा के मुद्दे को शुक्रवार को सबरीमाला मामले की सुनवाई करी 9 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेज दिया है। पिछले साल 11 अक्टूबर को 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। पीठ इस मुद्दे पर विचार कर रही है कि क्या कई देशों के फैले 10 लाख से अधिक लोगों वाले इस मुस्लिम समुदाय को अपने असहमत सदस्यों को बहिष्कृत करने का अधिकार है। 9 जजों की पीठ फिलहाल सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े मामले पर विचार कर रही है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में 2 और जजों की नियुक्ति, स्वीकृत संख्या पूरी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इनकी नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की स्वीकृत क्षमता पूरी हो गई है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को इनकी नियुक्ति पर राष्ट्रपति की मंजूरी की जानकारी दी। जस्टिस बिंदल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से हैं और संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें 11 अक्टूबर 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं मूल रूप से कर्नाटक हाई कोर्ट में ताल्लुक रखने वाले जस्टिस अरविंद कुमार को 13 अक्टूबर 2021 को गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसरो सबसे छोटे व्यावसायिक रॉकेट का सफल प्रक्षेपण, दूसरी बार में सफलता। इसरो प्रमुख ने कहा यह गर्व का क्षण है। इस साल होंगे कई महत्वपूर्ण प्रक्षेपण, अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त। इसको विस्तार से देखते हैं। श्रीहरिकोटा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्रवार को अपने सबसे छोटे व्यावसायिक रॉकेट SSLV-D2 से 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में सुबह 9:18 प्रक्षेपण किया गया। इस रॉकेट की पहली उड़ान बीते साल अगस्त में असफल हो गई थी। इसमें इसरो की पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-07 शामिल था। इसके अलावा चेन्नई और स्पेस स्टार्टअप स्पेस क्रिटस का उपग्रह आज़ादी सैट-2 और अमेरिकी कंपनी अंतरिक्ष का उपग्रह जानुस-1 शामिल था। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बाद में कहा कि SSLV ने अपनी दूसरी उड़ान में 3 उपग्रहों को सही ढंग से लक्षित कक्षा में पहुंचाया, यह गर्व का क्षण है। SSLV-D2-03 उपग्रह कक्षा में पहुंचाया, यानी 3 उपग्रहों कक्षा में पहुंचाया। 9:18 सुबह प्रक्षेपण किया गया। इस साल होंगे कई महत्वपूर्ण प्रक्षेपण। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2023 में गगनयान समेत कई मिशन शुरू करेगा। वर्तमान में हम GSLV Mk3, LVM-3 व M3 मिशन के अगले लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं। यह OneWeb India 2 36 उपग्रहों के साथ प्रक्षेपण किए गए। यह मार्च के मध्य तक होगा। इसरो प्रमुख ने कहा कि अन्य योजनाओं में पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन का लैंडिंग प्रदर्शन शामिल है। फिलहाल टीमें चित्रदुर्ग में है। हम उम्मीद कर रहे हैं कुछ दिनों में शुरुआती तैयारी ठीक हो जाएगी और हम लैंडिंग प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। शुक्रवार मीन्स 10 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया। 33 लाख करोड़ रुपए का होगा निवेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 18,645 MOU साइन हुए। 92.50 लाख को मिलेगा रोजगार। 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे अंबानी। और जीवन में बनाएंगे मल्टी मॉडल एयर कार्गो चंद्रशेखरन, टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। कहा यूपी की सभी कंपनियों में किया जा रहा है विस्तार। नेक्स्ट है भारतीय टीम ऑपरेशन दोस्त के तहत दिन रात जुटी मोदी। तुर्की सीरिया भूकंप, भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल में अब तक 100 से ज़्यादा पीड़ितों का हुआ इलाज। मलबे से निकले 260 से ज़्यादा बच्चों के माता पिता नहीं मिल रहे हैं। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। इसमें है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय प्रवक्ता की ट्वीट की रिट्वीट करते हुए कहा हमारी टीम ऑपरेशन दोस्त
यानी जो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया उसमें राहत संबंधी जो अभियान चलाया जा रहा है उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ऑपरेशन दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।